सती मैया बार बार आग्रह करती, भोलेनाथ आपको आज बताना पड़ेगा। भोलेनाथ ने सोचा कि सती जी के मन में भ्रम हो गया है, चलो भ्रम को दूर कर देते हैं। भोलेनाथ ने कहा सती जी, जब जब आपने शरीर छोड़ा ना, तब तब मैंने तुम्हारे सिर को लिया, अपने गले में धारण कर लिया। सती मैया के हृदय में प्रेम उमड़ आया, मन में विचार करने लगी, मेरे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इनके बारे में मैंने इतना गलत सोच लिया। भोलेनाथ से प्रार्थना की है, भोलेनाथ ऐसी कोई कथा है, ऐसी कोई तपस्या है जिससे कि मेरा शरीर कभी ना छूटे। भोलेनाथ कहने लगे, सती जी श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जिसको सुन लेने से प्राणी अमृत को प्राप्त हो जाता है। सती मैया निवेदन करती हैं, भोलेनाथ वो अमर कथा आप हमें भी सुना दोगे क्या? हाँ जरूर सुनाएंगे। आज तो हमारे भोले बाबा ने कैलाश की कछारों को छोड़ दिया, नंदीश्वर को भी छोड़ दिया, काले काले नाग बलियां ले रहे थे उनको भी छोड़ दिया। चल देते हैं हिमालय में जाकर के भोलेनाथ ने अपना डमरू बजा दिया, तो हिंसक पशु पक्षी जो भी थे ना वो सब भाग गए। जैसे ही हिंसक पशु पक्षी सब भाग गए, भगवान भोलेनाथ वहीं पर कथा सुनाने लगे। सती मैया होमकारी भर रही है, सत्य वचन है भगवान, कथा बड़ी प्यारी सुना रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अपने घर में ऐसा कभी करते हो कि आपके प्राणनाथ आपको कथा सुनाए, आपके पतिदेव आपको कथा सुनाए, फिर आप होमकारी लगाओ? अगर भगवान की कथा तुम्हें बहुत सारी नहीं आती है, एक दो कथाएं आती है ना, तो मैया मैं निवेदन करूं वही कथा बार बार सुना करो, फिर क्या होगा, भगवान की कथाओं से तुम्हें प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान की कथाओं से तुम्हें प्रेम हो जाएगा ना, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। कभी तो आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। अपना काम करते जाएं और काम के साथ साथ हरिनाम लेते जाएं। मैं कहती हूँ रोटियां पकाती जाएं, साथ में भगवान का कीर्तन करती जाएं। कलयुग का ये लक्षण है, कलयुग का ये गुण है। नाम संकीर्तनम ये सर्व पाप नाशनम। नाम संकीर्तन कर लेने से ही प्राणी भव सागर पार हो जाता है। भव सागर से अगर पार उतरना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा हरिनाम जप लिया कर। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। एक बार भगवान श्याम सुंदर एक गोपी के घर जाते हैं, जाकर के उस गोपी के घर में गए, उसकी मटकिया को तोड़ दिया। मैया यशोदा के पास में उल्हना लेकर गोपियां पहुंची। अरे मैया आज तेरे कन्हैया ने तो बड़ी ही आश्चर्य को काम कर दियो। क्या मैया हमारी सारी मटकियन को फोड़ दियो जाने। गोपियां कह रही है मैया अगर कन्हैया माखन खा लेता तो कोई बात नहीं थी, मैया बड़ी बात तो ये है कि जाने सब मटकियन को भी फोड़ दियो। मैया यशोदा ने कहा गोपियों, जब हमारा कन्हैया तुम्हारे घर जाके मटकियां तोड़ देता है तो अपनी मटकियों को जाके ऊपर छींके में क्यों नहीं लटका देती। वो गोपी मैया से हंस के बोली, अरे मैया ये तेरा कन्हैया है ना, लगता है ये बानर है बानर। मैया एक दिन तो हंसी की बात बताऊं, एक ग्वाला के अंदर दूसरे ग्वाला को चढ़ा दियो, दूसरे ग्वाला के अंदर ऊपर तीसरे ग्वाला को खड़ा कर दियो। मैया सबसे ऊपर जाके खुद खड़ा हो गया। फिर मैया ये माखन खाने लगा। मैया ये माखन खा लेता कोई बात नहीं, ग्वालन को खिला देता फिर भी कोई बात नहीं। मैया इसने तो आश्चर्य कर दिया, ये बंदरों को खिला देता है। और मैया जब माखन खत्म हो जाए ना तो वह मटकियां को भी फोड़ दे।
मैया यशोदा से गोपियां कहने लगी, अरे मैया अरे चोरी करे तो डोले, अरे मैया अरे चोरी करे तो डोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले, चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले, मैया चोरी करे तो डोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले। मैया ने कहा, अरे सखी जब मेरो कन्हैया तेरे घर में आ जावे ना तो अपने घर की तू कुंडी क्यों नहीं लगा देती है? वो गोपी बोली, मैया जबही देख ले सुनी बात करे, जबही देख ले सुनी बात करे, अरे माँ जबही देख ले सुनी बात करे, जबही देख ले सुनी बात करे, तो मैया घर की साकर खोले, घर की साकर खोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले, घर की साकर खोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले, चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले, चोरी करे लो डोले, श्याम मोटे सूधो ना बोले। बोली बांके बिहारी लाल की। गोपी बोली, मैया जब मैं पकड़न या तू भागे, जब मैं पकड़न या तू भागे, अरे मैया आश्चर्य की बात बताऊं, जब यहाँ को पकड़ने के लिए भागी ना तो का क्यों जाने बताऊं, जब मैं पकड़न या